आइए सुने समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी सुर असुर। वाचन स्वर समीर गांगुली का। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी सुर असुर। ये कहानी है इंस्पेक्टर प्रबोध चंद्र की। काफी पुरानी है। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद्र अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन कहानी तो कहानी ही होती है ना, इसलिए सुनिए। इंस्पेक्टर उस दिन पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां का माहौल थोड़ा बदला सा था। साथ ही इंस्पेक्टर दत्त ने दबी आवाज में पूछा, क्या गड़बड़ की थी तूने जो तेरा ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर? यह शब्द प्रबोध चंद के लिए भी चौंकाने वाला था। किसी सीनियर ने उन्हें इसका जरा सा भी हिंट नहीं दिया था। उल्टे वे तो सबके ब्लू आइड बॉय थे। उन्हें दमदम एयरपोर्ट में वीआईपी की देखरेख की हाई प्रोफाइल ड्यूटी दी गई थी। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, आंखें बंद की और सोचने लगे, क्या ये पनिशमेंट पोस्टिंग है? उन्हें कहां भेजा जा रहा है? किस केस पर उनके एक्शन उनके सुपीरियर्स को पसंद नहीं आए? चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम।
मिली गगन से साग खिलानी लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद का महकमे में काफी दबदबा है। उन्हें एक काबिल और हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर माना जाता है। आईपीएस की परीक्षा यानी लिखित परीक्षा 2 बार पास करने से वे पुलिस विभाग के टॉप ब्रास की नजर में आ गए थे। हालांकि इंटरव्यू क्लियर न कर पाने के कारण वे उनमें से एक न बन सके, फिर भी उस वर्ग का सम्मान तो हासिल किया ही। ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों के साथ बढ़िया नेटवर्किंग और अपने काम के प्रति ईमानदारी के बल पर उन्होंने कई जटिल मामले भी सुलझाए। कॉलेज का आदर्शवाद उन्हें यह वर्दी पहनाकर ही माना। हालांकि इसके लिए समय समय पर कई इम्तिहान भी देने पड़े, बार बार अपने को साबित करना पड़ा। इसलिए ट्रांसफर की खबर से उन्हें दुख कम और कौतूहल अधिक हुआ। मन में 2 सवाल भी उभरे, क्यों और कहां। ट्रांसफर ऑर्डर अभी तक उनकी टेबल पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वे खुद चल पड़े बॉस के केबिन की तरफ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे।
मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद जब बॉस के केबिन में पहुंचे तो बॉस फोन पर थे। बात करते करते उन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर उन्हें पकड़ा दिया, कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद ने पत्र पढ़ना शुरू किया। हसनाबाद, पश्चिम बंगाल। फोन रखकर बॉस ने इंस्पेक्टर प्रबोध चंद की तरफ देखते हुए कहा, पूरा महकमा इसे पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखेगा, लेकिन प्रबोध, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेज रहा हूं। अगर तुम ना जाना चाहो तो मैं इसे अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं मानूंगा। देखो, यह बॉर्डर एरिया बहुत सेंसिटिव है। यहाँ की दो खास प्रॉब्लम्स है, स्मगलिंग और टेररिज्म। कुछ तो लूप होल्स हैं यहाँ पर, तुम्हें उन्हें सील करना है। अपने महकमे और कोस्ट गार्ड की मदद भी लेनी है और उन पर नजर भी रखनी है। कहो, क्या है तुम्हारा फैसला? प्रबोध चंद ने उठते हुए कहा, सर, मैं तुरंत चार्ज लेने को तैयार हूं। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो यार, चाय तो पी लो।
कभी कहीं कर दे तन गीला, ये है भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। एक गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक हो। हवा ले ही जाए तेरी हो, खींचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी हो। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद ने बाहर निकलकर पत्नी निशा को फोन किया। निशा उनकी कॉलेज फ्रेंड से पत्नी बनी है। दोनों में गजब की वैचारिक समता है। वह अमीर पिता की इकलौती बेटी होकर भी फुटपाथ के बच्चों का दर्द समझती है और उनके लिए एनजीओ चलाती है। इसलिए शायद वह ट्रांसफर में साथ नहीं जा पाएगी। उसे ममता आश्रम के 115 बच्चों को भी तो संभालना है। मगर पति के हर कदम में हिम्मत और हौसला बढ़ाने से वह कभी पीछे नहीं हटी। इसलिए इस बार भी फोन खत्म करके इंस्पेक्टर प्रबोध चंद ने राहत की सांस ली। वे अपनी सीट पर बैठकर सामान समेटने के बारे में सोच ही रहे थे कि एक हेड कांस्टेबल ने खबर दी कि जेलर साहब का फोन आया था। कैदी खान ने जेल में अनशन शुरू कर दिया है। उसकी मांग है कि उसे इंस्पेक्टर प्रबोध चंद से मिलना है। इंस्पेक्टर ने मन ही मन कहा, बेटा, जान से मारने की धमकी तो तुम कई बार दे चुके हो, अब और क्या कहना चाहते हो। पास खड़े हेड कांस्टेबल ने उम्र के तकाजे से कहा, साहब, वो शैतान अनशन पर बैठकर मीडिया को उकसाने का काम कर रहा है। एक बार मिलकर उसके इरादों पर पानी फेर दीजिए। इंस्पेक्टर को भी यही सही लगा और वे उससे मिलने चल दिए। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। वही है
हैं जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर। बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जेल में आमना सामना होते ही सज्जाद बेशर्मी से हंसकर बोला, साहब हाथ खुले होते और हाथ में पिस्तौल होती तो तड़ातड़ सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी और सीने पे उतार देता। इंस्पेक्टर उसकी बात काटते हुए बोले, तुम्हारी वह इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम अभी 7 साल तो यहां से निकलोगे नहीं, और तुम्हारे आका काका कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारी कोठी, गाड़ी, फैक्ट्री, बेशुमार पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। खैर मुझे ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सज्जाद नफरत से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। वो नफरत करता है मुझसे। तुमको मुझसे दुश्मनी थी, मगर तुमने मेरे खिलाफ मेरे बेटे को क्यों हथियार बनाया? इंस्पेक्टर प्रबोध चंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सज्जाद, मैंने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाकर मुकम्मल हथियार बना रहा हूं। सज्जाद, अपने बेटे को पहचानो। तुम्हारा बेटा हीरा है। मेरी पत्नी और मैंने उसे बहुत प्यार से तराशा है। तुम्हारी बीवी को भी वह जान से प्यारा है। अगले ही पल इंस्पेक्टर प्रबोध चंद्र ने 3 खून के मुजरिम और खतरनाक स्मगलर सज्जाद खान को फर्श पर पसर कर दहाड़े मारकर रोते देखा। कुछ देर रोने के बाद आस्तीन से आंसुओं को पोंछते हुए वह बोला, मैंने आपको दिल से शुक्रिया कहने को बुलाया है। मुझे खबर है मेरा बेटा एक सच्चा इंसान बन पाया है।
लोग उससे डरते नहीं, उसकी इज्जत करते हैं। वह कॉलेज यूनियन का एक बहुत बड़ा नेता है। और इंस्पेक्टर साहब, आपके इस एहसान का मैं बदला चुकाता हूं आज। मैं आपको एक अनसुलझे मर्डर केस का राज बताने जा रहा हूं। इससे यहां की सोसाइटी में तूफान आ जाएगा। और फिर सज्जाद ने इंस्पेक्टर प्रबोध चंद के सामने एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का चिट्ठा खोल डाला। जेल से बाहर निकलते हुए इंस्पेक्टर सोच रहे थे कि सज्जाद खान का कौन सा रूप सच्चा है, जो उन्होंने आज देखा या जो अब तक देखते आए थे। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। फिर एक बार सुर्खियों में आकर इंस्पेक्टर प्रबोध चंद्र ग्लैमर और वाहवाही की दुनिया से दूर एक छोटे से गांव हासनाबाद में चले आए। शांत, घटना विहीन पुलिस थाना। उन्हें यहां नंबर 2 का दायित्व मिला। बॉर्डर इलाका होने के कारण गांव की तुलना में थाना काफी बड़ा था। स्टाफ भी अच्छा खासा था, 20 से ऊपर। जाने क्यों उन्हें ऐसा लगा कि थाना इंचार्ज और उनके नीचे के सब इंस्पेक्टर को उनके आने से खास खुशी नहीं हुई है।
अगले दिन से उन्होंने गांव में घूम घूम कर अपनी नेटवर्किंग शुरू कर दी। यहां आकर फोटोग्राफी और लोकगीत रिकॉर्ड करने के उनके पुराने शौक ने फिर से अंगड़ाई लेनी शुरू की। चाय की दुकान, स्कूल मास्टर के यहाँ और मछली मारों के यहाँ अड्डाबाजी भी शुरू की। शुरू में गांव वाले उन्हें संदेह से देखते और उन्हें आता देख ही रास्ता बदल लेते, मगर जब बच्चों से उनकी दोस्ती हुई और वे फुटबॉल के मैदान में भी देखे जाने लगे तो गांव वालों को थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा और फिर गांव वाले छोटी छोटी शिकायतें लेकर उनके पास आने लगे। जैसे एक दिन मदन साहा रोते रोते आकर बोला, मालिक मेरी बकरी खो गई। अगले दिन सुखना अपने आस्ते में लगे पपीते के पेड़ से 7 पपीते चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आया। फिर रात बेरात मुखबिर उन्हें बॉर्डर पार से पान और सोने की स्मगलिंग की खबर भी देने लगे। इस तरह एक छोटे से गांव में उन्हें जीवन का एक नया रूप देखने को मिलने लगा और इसमें उन्हें एक सात्विक आनंद आने लगा। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर के ज्यादा दौलत के रखवालों में। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर के ज्यादा दौलत के रखवालों में। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। इस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया। बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया। बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद को अब यहाँ आए 6 महीने हो गए थे। दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। पत्नी निशा ने वादा किया था कि दुर्गा पूजा के समय वह यहाँ आएगी और पूजा के दौरान यहीं रहेगी। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इंस्पेक्टर प्रबोध चंद को झकझोर डाला। उस दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा उनके थाने के क्वार्टर पर आकर जोर जोर से पुकारने लगा।
उन्होंने दरवाजा खोला तो बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर और छाती पीटते हुए जोर जोर से रोते हुए कहा, हुजूर मेरा असुर गायब हो गया, हुजूर मेरा असुर गायब हो गया। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद ने जीवन भर में ऐसी नालिश नहीं सुनी थी। वे बस इतना ही बोले, तुम हो कौन और पागल की तरह ये क्या बकबक कर रहे हो? वह फिर से उसी भाव के साथ बोला, मालिक मैं एक मूर्तिकार हूं, मेरा नाम हरिहर है। जमींदार बाड़ी की दुर्गा पूजा के लिए मैं ही हर साल मूर्तियां बनाता हूं, लेकिन इस बार अनर्थ हो गया। सुबह उठकर देखता हूं कि असुर की मूर्ति गायब है। कल रात को पेंट करके कमरे का ताला मैंने खुद बंद किया था, किसी ने ताला तोड़ा भी नहीं, कोई लूटपाट भी नहीं हुई। दूसरी सभी मूर्तियां मतलब माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और यहां तक कि सिंह और महिष भी सही सलामत है, मगर असुर नहीं है, वो गायब हो गया। इंस्पेक्टर प्रबोध चंद को समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दें, क्या रिपोर्ट दर्ज की जाए। तभी उनकी नजर मोटरसाइकिल खड़ी करते इंस्पेक्टर काशीनाथ पर पड़ी। उन्होंने उसे बुलाकर इस केस को देखने का निर्देश दिया। मूर्तिकार निरीह भाव से उन्हें देखते हुए प्रणाम करके लौट गया और फिर यह बात आई गई हो गई। ला 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 ला। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दर्द कैसा भी हो, आँख नम ना करो। दर्द कैसा भी हो, आँख नम ना करो। रात काली सही, कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। बांटना है अगर, बांट लो हर खुशी। बांटना है अगर, बांट लो हर खुशी। गम न जाहिर करो तुम किसी पे कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो।
देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। इनको हर आँख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ला 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 ला, मुस्कुराते रहो। ला 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 ला। अब माहौल में दुर्गा पूजा की उमंग थी। हर कहीं ढाक कांसे की गूंज थी, धूनी के धुएं की सुगंध थी। निशा के आने से इंस्पेक्टर प्रबोध चंद के मन में भी नया उल्लास था। शाम को जमींदार बाड़ी के निमंत्रण पर वे पूजा पंडाल में जा पहुंचे। मां दुर्गा के दर्शन के साथ इंस्पेक्टर की दृष्टि असुर पर पड़ी। वे एकटक असुर को देखते रहे। न जाने क्यों उन्हें असुर के आंखों में अपने प्रति घृणा दिखाई दी। वे उससे आंखें ना मिला सके। पत्नी के कान में कुछ कहकर वे पंडाल से बाहर निकल आए। मन में बार बार एक ही प्रश्न का भंवर उठने लगा, मूर्तिकार की उस शिकायत का क्या हुआ? क्या वह असुर वापस मिल गया था? क्या हुआ था वास्तव में? उन्होंने तुरंत उस सब इंस्पेक्टर को फोन लगाया, लेकिन वह तो पूजा की छुट्टी लेकर सिलीगुड़ी चला गया था। फोन नहीं लगा। लेकिन अब इंस्पेक्टर का पुलिसिया स्वभाव जाग उठा था। वे आधी रात के समय फिर से पूजा पंडाल में जा पहुंचे। दरबान को कहकर दरवाजा खुलवाया तो देखा असुर फिर से गायब है। वे चुपचाप लौट आए। अगले दिन नवमी की पूजा में फिर से असुर को मौजूद पाया। अब इंस्पेक्टर का धैर्य जवाब दे गया था। आधी रात के समय वे मूर्तिकार के घर जा पहुंचे और सीधा सवाल दाग दिया, असुर कौन है? मूर्तिकार ने भी सपाट भाव से कहा, मालिक मेरा बेटा। इंस्पेक्टर का रोम रोम झंझना उठा। तो क्या मूर्तिकार ने असुर के स्थान पर दिन भर के लिए अपने बेटे को खड़ा कर दिया था, असुर बनाकर? उफ, एक पिता को अपने पुत्र को असुर बनाते हुए कितनी पीड़ा हुई होगी। तभी इंस्पेक्टर की नजर एक कोने में चुपचाप खड़े मूर्तिकार के बेटे पर पड़ी। उसकी आंखों में अब भी वही असुर वाली घृणा थी। मूर्तिकार अपराधी भाव से बोला, मालिक इतने कम समय में मैं दूसरा असुर कहां से बनाता? और बिना असुर के जमींदार बाबू को क्या मुंह दिखाता? फिर पैसा भी नहीं मिलता। अब पूजा के अंतिम दिन इसके विसर्जन होने तक चिंता में हूं। आपने यह राज जानकर मेरी चिंता को और बढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर ने अपनी ग्लानि को छिपाते हुए मूर्तिकार के बेटे से पूछा, कितना पढ़े हो? ग्रेजुएट 2nd क्लास, वह बोला। इंस्पेक्टर ने उसे विजयादशमी के बाद सर्टिफिकेट्स के साथ थाने में आने का निमंत्रण दिया। बॉस को कहकर अगर सेवक पुलिस की नई योजना में उसके लिए नौकरी की व्यवस्था कर सके तो शायद मूर्तिकार के साथ वे थोड़ा न्याय कर सकेंगे।
सबने न जानी। हर एक जीवन है एक कहानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। जो पाना है वो खोना है, इस पल हंसना कल रोना है। हर एक जीवन है एक कहानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। फिसल गया वो चीख पड़ी, ऊंचाई से खाई में गिरी। मुरझा गई वो फूलों की रानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। पल भर में बदली छाई, बरखा बिजुली आंधी लाई। पल पल दुआएं मांगे दीवानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी।
विसर्जन के बाद असली असुर भी बरामद हो गया। स्मगलिंग गोल्ड भेजकर वहां से नशीले ड्रग्स मंगवाने की साजिश रची गई थी। खंडित प्रतिभा की पूजा नहीं हो सकती थी, मगर खंडित असुर से किसी को आपत्ति नहीं होती। यही सोचकर असुर को उठाया गया था। सोचा था पेंट सूखने में 2 दिन लगेंगे, तब तक मूर्तिकार दरवाजा नहीं खोलेगा और तब तक असुर की मूर्ति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का बॉक्स बनाकर सोना भरकर वापस रखा जा सकता था। सोने के साथ असुर का विसर्जन होता और फिर उस पार से सोना निकालकर उसमें नशीले ड्रग्स भरकर नदी के बहाव के साथ इस पार लाया जा सकता था। बहते असुर पर किसको शक होता, मगर मूर्तिकार के अचानक वहां जाकर प्रतिमा का निरीक्षण करने से सब गड़बड़ हो गया था और अब सोने के साथ मूर्ति बरामद हो चुकी थी। स्मगलर का गैंग भी पकड़ में आ चुका था। आगे चलकर और भी खुलासे हुए थे। अपने कुछ लोगों की मिली भगत भी पता चली थी, मगर इस घटना ने इंस्पेक्टर प्रबोध चंद को हिला दिया था। मूर्तिकार के बेटे को नौकरी दिलाने के बावजूद उन्हें कहीं ऐसा लगता था कि पुलिस की ऐसी लापरवाहियों से और गलतियों से जाने कितने मनुष्य को असुर रूप धरना पड़ता होगा। एक बार जो असुर बन गया, क्या वह फिर से मनुष्य बन पाता होगा? शायद नहीं। क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए? अवश्य। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
आप सुन रहे थे समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी सुर असुर। वाचन स्वर था समीर गांगुली का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।